दोस्तों, जैसे रात के बाद दिन होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा, अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इसी सवाल के जवाब बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, डेटा नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तो उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत्यु शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत्यु आत्मा को यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातना सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई न कोई बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों तरफ जलाता रहे ताकि सबसे आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षी, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसके कोई भी संतान नहीं है तो ऐसे समय पर भी सबको घर पर रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती है तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वे मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच योनि में जन्म लेते हैं, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रहे बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। और यही वजह है दोस्तों कि रात को सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।